तुम्हारी जो कॉलेज लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। इस समय तुम बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारे नए नए चीज़ों को सीखते हो, अपने आप को ग्रो करवाते हो। एंड यही कॉलेज लाइफ में कुछ लोगों को अपने आप को बहुत ज़्यादा यूनिक बना के दिखाना होता है, बहुत ज़्यादा अलग बना के दिखाना होता है, एकदम हीरो बना के दिखाना होता है। सभी लोगों के अंदर वो चुल होता है, मेरे अंदर भी वो चुल था जब मैं अपने कॉलेज में था। तो आज का वीडियो जो है ना, उन्हीं सभी लोगों के लिए है जो अपने कॉलेज में अपने आप को बहुत ज़्यादा यूनिक बना के दिखाना चाहते। क्योंकि आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे 5 यूनिक स्किल बताने वाला हूँ, जो कि अगर तुम ये 5 स्किल को सीख गए ना, तुम अपने कॉलेज में अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग बना के दिखा सकते हो, यूनिक बना के दिखा सकते हो। वैसे तो ये 5 स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट वाला स्किल है ना, वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ब्रो, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहला स्किल, नेटवर्किंग। देखो, नेटवर्किंग जो है ना, एक ऐसा स्किल है जो तुम्हें अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा अलग बना सकता है। और अगर तुम ये वाले स्किल को पहले से ही सीख के आते हो ना, तो तुम्हें अपने कॉलेज में अच्छे दोस्त बनाने के लिए, दोस्तों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, टीचर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर तुम्हारा एक अच्छा नेटवर्क होगा तो तुम सारे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस रहोगे। सभी लोगों को याद रहेगा कि भाई वो इंसान है, उसको मैं जानता हूँ। सभी लोगों को तुम्हारा नाम याद रहेगा अगर तुम्हारा सभी लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। तो टीचर तुम्हें जानेगी, सारे स्टूडेंट्स तुम्हें जानेंगे, सारे लोग तुम्हें जानेंगे। और नेटवर्किंग जो है ना, तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है। अगर तुम्हें अपने कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड तुम्हारा कॉलेज में तुम्हें प्रॉब्लम हो गया है, तुम बस अपने किसी भी दोस्त को बताओ, कोई भी टीचर को बताओ, तुम्हारा वो प्रॉब्लम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। और ये जो नेटवर्किंग वाला स्किल है ना, वो तुम्हें अभी कॉलेज में ही सिर्फ तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता है, वो तुम्हें फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर तुम आज अपने कॉलेज में सभी लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करते हो ना, क्या पता वो सारे लोग जिससे तुम एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड किए हो, वो फ्यूचर में क्या बन जाए। तुम्हें नहीं पता है क्या बनेंगे। क्या पता कुछ लोग IAS ऑफिसर बन जाए, पुलिस ऑफिसर बन जाए, कुछ लोग नेता भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और अगर तुम्हारा एक अच्छा कनेक्शन होगा इन सभी लोगों के साथ, और फ्यूचर में जाकर के तुम्हें किसी भी चीज के रिलेटेड से प्रॉब्लम होगा और तुम जाओगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने, और तुम देखोगे कि भाई यहाँ तो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मेरा तो यहाँ पुलिस दोस्त बैठा हुआ है, मेरा तो ये नेता मेरा ही दोस्त है, एंड तुम्हारा प्रॉब्लम उस समय भी बस चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नेटवर्किंग वाले स्किल में तुम्हें क्या चीज चाहिए होता है? देखो, तुम्हारा नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, सोशल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, और स्पीकिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये तीनों स्किल्स अच्छा है ना, तुम बहुत ज्यादा अच्छा नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जहां पर भी तुम्हें नेटवर्किंग बिल्ड करना है ना, वहां पर तुम एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्किंग में बस अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, अच्छा तरीका से बात करने आना चाहिए। जब तुम किसी भी इंसान से अच्छे तरीके से बात कर लोगे, वो तुम्हारे बातों में अगर खो सकता है, तुम अपना एक अच्छा नेटवर्क आराम से बिल्ड कर लोगे। एंड द सेकेंड स्किल दैट यू हैव टू लर्न, एंड दैट इज डिजिटल स्किल। और अभी के समय पे ना, डिजिटल स्किल के नाम पे बस एक ही स्किल तुम्हें आना चाहिए, और वही एक स्किल तुम्हें बहुत ज्यादा यूनिक बना सकता है, और वो है AI को यूज करना। अभी के समय पे हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, जितना भी एजुकेशन सिस्टम वाला जितना भी चीज है, कहीं पर भी AI को कैसे यूज करना है नहीं सिखाया जाता है। तुम्हारे कॉलेज में सिखाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता होगा, मैं गारंटी दे करके बोल सकता हूँ, नहीं सिखाया जाता होगा। और अगर तुम एक ऐसा इंसान बनते हो ना जो AI को यूज कर सकता है, अपने पढ़ाई में AI को लगा सकता है, कैसे AI को यूज करना है वो जानता है, तुम अपने पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा यूनिक बन सकते हो। और AI को यूज करना मैं बोला हूँ तो ऐसा नहीं कि तुम बस चैट में लिख दिए और AI को यूज कर लिए। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे कैसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट को अच्छा तरीका से कैसे लिख सकते हैं, जैसे AI जो है तुम्हें अच्छा रिजल्ट दे सके, सभी चीज़ों को सीखना है तुम्हें। अगर तुम सीख जाओगे, तुम अपने पढ़ाई में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, तुम अपने काम को अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा जल्दी दिखा सकते हो, जिससे तुम अपने पूरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो कि भाई ये इंसान तो तुरंत अपने काम को दिखा देता है। तो AI को यूज़ करना सीखो। हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज में तो ये चीज़ नहीं सिखाया जाता है, बट तुम YouTube में आकर के सीख सकते हो।
यूट्यूब में तुम सर्च मारो कि एआई को कैसे यूज करना है, तुम्हें बहुत चीज सिखा दिया जाएगा। और तुम एक बार सीखना स्टार्ट कर गए ना तो तुम बहुत चीज सीख जाओगे धीरे धीरे करके। और मैं भी अपने काम में बहुत ज़्यादा एआई यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मेरा जो तुम यूट्यूब में थंबनेल देखे हो, मैं बस एआई से बनाया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, कुछ नहीं। बस एआई को दिया प्रॉम्प्ट, अच्छा तरीका से प्रॉम्प्ट लिखा और वो मेरा थंबनेल को बना के दे दिया। मैं बहुत चीज़ों पे एआई का यूज़ करता हूँ एंड तुम भी यूज़ कर सकते हो। मैं रिसर्च करने पे एआई का यूज़ करता हूँ, बहुत चीज़ों पे। मुझे कोई बताया नहीं है, मुझे मेरे कॉलेज से पता नहीं चला है। मैं बस यूट्यूब में आया हूँ और पूछा हूँ कि भाई कैसे एआई को यूज़ करना है, सर्च मारा हूँ, बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं एंड सारे वीडियोस मुझे सिखा दिए है कि कैसे एआई को यूज़ करना है। तो एआई को यूज़ करना सीखो। एंड द थर्ड स्किल इज इमोशनल इंटेलिजेंट। देखो, हमारे स्कूल या कॉलेज में वही चीज़ नहीं बताया जाता है कि इमोशंस क्या होते हैं, तुम्हारे डर क्या होते हैं, एंग्जाइटी तुम्हें हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, डिप्रेशन अगर तुम्हें हो रहा है तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। ये चीज हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज में तो नहीं बताया जाता है। हमारे स्कूल या कॉलेज में तो हमें स्ट्रेस कैसे दिया जाता है, टेंशन कैसे दिया जाता है, डिप्रेशन कैसे दिया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही बताया जाता है। बट इस चीज से कैसे रिलीफ पाना है, इस चीज़ को कैसे अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना है, कैसे डिप्रेस्ड फ्री रहना है, डिप्रेस्ड फ्री लाइफ जीना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताया जाता है। तुम्हें कभी अपने कॉलेज में बताया गया है, अपने स्कूल में बताया गया है कि एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना है? अगर तुम्हें किसी भी इंसान से बात करने से एंग्जाइटी हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है तुम्हें नहीं बताया गया होगा। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ तुम्हें नहीं बताया गया होगा। डिप्रेशन अगर तुम्हें हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे करना है, नहीं बताया जाता है। सभी लोग स्टूडेंट पे दे देते हैं कि अगर तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है तुम खुद ही कंट्रोल करना सीखो। अरे वो सिखाओगे ना तभी ना सीखेगा। तो इस चीज़ को सीखो। अगर तुम इन सभी चीज़ों को, इमोशंस के बारे में सीख जाओगे, डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में सीख जाओगे, तुम अपने काम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा, तुम्हारा दिमाग एक फोकस में रहेगा, तुम अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से कर पाओगे। तुम्हारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टेंशन करते होंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, इमोशंस के बारे में उन्हें पता नहीं होगा और वो एकदम डिस्ट्रैक्टेड रहते होंगे, एकदम अलग उनका ध्यान रहता होगा। बट तुम एक ऐसा इंसान होगे जो तुम एक चीज़ पे फोकस करोगे, अपने पढ़ाई पे, अपने गोल्स पे फोकस करोगे। कौन इंसान आगे बढ़ सकता है, कौन इंसान बहुत ज़्यादा यूनिक बन सकता है? तुम बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें इमोशंस के बारे में पता है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है उनके बारे में पता है, डिप्रेशन को कैसे कम करना है इस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। अब तुम इमोशंस के बारे में कहाँ से सीख सकते हो? भाई मैं ही बताता हूँ तुम्हें कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है। मैं ही ये सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे देख सकते हो, मैं बताता हूँ, उस चीज़ को फॉलो करके अपने डिप्रेशन, अपने एंग्जाइटी, सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। एंड द फोर्थ स्किल इज अट्रैक्टिव स्किल। अब ये अट्रैक्टिव स्किल क्या हो जाती है? अट्रैक्टिव स्किल जो है ना, वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे स्किल का। जैसे कि गिटार बजाने सीखना, गिटार बजाना भी एक स्किल है, म्यूजिक सीखना, गाना गाने सीखना, डांस करने सीखना, ये सारे ही स्किल है और इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है अट्रैक्टिव स्किल। क्योंकि ये सारे स्किल जो है ना, तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकती है। तुम्हारे कॉलेज में अगर कभी भी कुछ भी परफॉर्मेंस होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, वहाँ पर तुम जा करके ये जितने भी अट्रैक्टिव स्किल तुम जानते हो, तुम उसको दिखाओगे, तुम गिटार बजाते हुए दिखाओगे, सारे लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा यूनिक समझेंगे, अलग समझेंगे कि भाई ये तो जानता है ये चीज़, इसके अंदर तो कुछ टैलेंट है। उसके बाद लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट की जो है ना एकदम वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी, सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। तो ये जितने भी अट्रैक्टिव स्किल होती हैं उसमें से एक या दो स्किल को सीख लो। गिटार बजाने सीख लो, या म्यूजिक सीख लो, गाना गाना सीख लो, डांस करना सीख लो, कुछ सीख जाओ, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस 10x तक बढ़ सकता है। तुम अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। एंड द फिफ्थ स्किल इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एंड दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन तुम्हें बहुत ज़्यादा यूनिक बना सकता है तुम्हारे कॉलेज में। और अभी के समय पे अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में पीछे रह गए तो तुम बहुत चीज़ों पे पीछे रह जाओगे। बाद में जा करके तुम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट फील करोगे अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में नहीं आते हो तो। क्योंकि सारे लोग, गली गली में तुम्हें सारे लोग मिल जाएंगे जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं।
और तुम नहीं कर रहे होते हो तो तुम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में आते हो, सीखते हो और अपना कंटेंट बनाते हो, तुम्हारे कॉलेज में एक प्रेजेंस बन सकता है, एक यूनिक प्रेजेंस बन सकता है। सारे लोग तुम्हें जानेंगे कि भाई ये तो कंटेंट बनाता है, ये इस चीज़ का कंटेंट बनाता है। तुम एकदम फेमस हो जाओगे अपने कॉलेज में। और कंटेंट क्रिएशन सिर्फ तुम्हें यूनिक नहीं बनाता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, तुम्हारा सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, सभी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तुम्हारा जो अंदर क्रिएटिव स्टोरी बनता है ना, वो रियल लाइफ में तुम्हारा आ पाता है। तुम्हारा स्टोरी टेलिंग अच्छा होता है, तुम चीज़ों को अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, तुम अपने क्रिएटिविटी को और भी बढ़ा सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं होता है, तुम्हारा ये सब चीज़ों को भी इम्प्रूव करता है। तो आओ कंटेंट क्रिएशन में। और अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो तो याद रखो, तुम्हें सब्सक्राइबर्स को नहीं देखने हैं, तुम्हें लाइक्स को नहीं देखने हैं, इन सभी चीज़ों को नहीं देखने हैं। तुम्हें बस दिमाग में तुम्हारा रहना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जितना भी छोटा मोटा स्किल होता है ना, उन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो ये सब समझो और तुम अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा यूनिक बन सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।